हेलो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप सभी को हमारे लास्ट वीडियो पसंद आया होगा, जहां हमने खूबसूरत हिमालय क्षेत्र और वहां के वन्य जीवन के बारे में बात की थी। अगर आपने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है, जाके चेक करिएगा। आज के वीडियो में हम दुनिया के और एक जगह के बारे में चर्चा करेंगे जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और जैव विविधता से भरी हुई है। इसके अलावा हम वहाँ के कुछ अज्ञात तथ्य के बारे में भी बात करेंगे। आशा करते हैं ये जानकारी आप सभी को अच्छा लगेगा। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप प्रकृति और वन्य जीवन प्रेमी हैं, तो ऐसे ही प्रकृति और वन्य जीवन संबंधी ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्फॉर्मेटिव फैक्ट्स एंड फिगर्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि भारत के पश्चिम में एक ऐसा रहस्यमयी पहाड़ी क्षेत्र है जो धरती के सबसे प्राचीन और जैव विविधता से भरपूर स्थानों में से एक है? यह है भारत के पश्चिम में स्थित बेहद खूबसूरत पर्वतीय क्षेत्र वेस्टर्न घाट्स। लगभग 1600 किलोमीटर लंबा ये पर्वतीय क्षेत्र महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होकर गुजरता है। इसे सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। 2012 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। पश्चिमी घाट भारत के प्रमुख जलग्रहण क्षेत्रों में से एक है, जो अनेक बारहमासी नदी प्रणालियों को जल प्रदान करता है, जो देश के लगभग 40% भू क्षेत्र को जल प्रदान करते हैं। पश्चिमी घाट भारत में जलवायु और मौसम को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह अरब सागर से पूर्व की ओर बहने वाली वर्षा वाली मानसूनी हवाओं को रोकता है, जिसके परिणामस्वरूप पश्चिमी तट पर वर्षा होती है। भारत के पश्चिमी घाट को अक्सर फूलों की घाटी भी कहा जाता है, और इसकी एक खास वजह है, यहाँ एक ऐसा अनोखा फूल उगता है जो हर 12 साल में सिर्फ एक बार खिलता है। इस फूल का नाम है कुरिंजी या स्ट्रोबिलेंस कुंठियाना, जो खिलने पर पूरी घाटी को बैंगनी रंग में रंग देता है। जब यह फूल खिलता है तो केरल और तमिलनाडु की पहाड़ियाँ किसी जादुई दुनिया की तरह नजर आती हैं। पश्चिमी घाट की प्राकृतिक गुफाएं केरल के वायनाड में कलपेट्टा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। यह क्षेत्र की सबसे पुरानी मानव बस्तियों में से एक है, जिसका इतिहास 5000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का है। पश्चिमी घाट के प्रसिद्ध स्थानों में से एक चिकमगलूर है, जो मुल्लायनगिरी पर्वतमाला की तलहटी में स्थित है। यह अपने कॉफी बागानों के लिए जाना जाता है। यह पर्यटकों, तीर्थयात्रियों और ट्रेकर्स के बीच लोकप्रिय है। क्या आपने कोडैकनाल के अनदेखे रत्न को देखा है? कोडैकनाल दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु का एक पहाड़ी शहर है। यह ग्रेनाइट चट्टानों, वन घाटियों, झीलों, झरनों और घास वाली पहाड़ियों के क्षेत्र में स्थित है। कोडैकनाल का छिपा हुआ ट्रेक लुभावने दृश्य और एक अनोखा साहसिक अनुभव प्रदान करता है, जो अधिक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों से बहुत दूर है। अगर आपको बीच साइड ड्राइव पसंद है, तो आपको काउक बीच से डेल्टा बीच तक मालपे से होकर जाना चाहिए। पश्चिमी तट पर सुंदर समुद्र तटों के साथ 30 किलोमीटर की ड्राइव बहुत ही खूबसूरत है। काउक को स्थानीय रूप से कापू कहा जाता है। यह उडुपी में एक शहर है। कोंकण रेलवे लाइन अपने आप में एक अजूबा है, जो पहाड़ी इलाकों से होकर गुजरती है। रत्नागिरी के नजारों का आनंद लेने के लिए कोंकण रेलवे रूट पर यात्रा करना सबसे बढ़िया अनुभव है। यह अरब सागर और विशाल पश्चिमी घाट के साथ साथ चलती है। पश्चिमी घाट में फूलदार पौधों की 7000 से अधिक प्रजातियां, स्तनपायी जीवों की 100 से अधिक प्रजातियां, पक्षी प्रजातियों की 500 से अधिक प्रजातियां और उभयचरों की लगभग 200 प्रजातियां पाई जाती हैं। आइए अब पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले वन्य जीवन के बारे में जान लेते हैं। पश्चिमी घाट के स्तनधारी जीव लायन टेल्ड मकाक। यह बंदर केवल पश्चिमी घाट के घने सदाबहार वर्षावनों में पाया जाता है, विशेषकर केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में। यह एक एंडेमिक प्रजाति है, यानी यह पूरी दुनिया में सिर्फ यहीं पाया जाता है। इसकी पूंछ के सिरे पर एक झाड़दार बालों वाला गुच्छा होता है, जो शेर की पूंछ जैसा दिखता है, इसलिए इसे लायन टेल्ड मकाक कहा जाता है। ये बंदर झुंडों में रहते हैं, जिनमें आमतौर पर 10 से 20 सदस्य होते हैं। इंडियन एलिफेंट। पश्चिमी घाट में ये हाथी विशेष रूप से केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और गोवा के घने जंगलों और पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। एक हाथी की सूंड में 40,000 से ज्यादा मांसपेशियां होती हैं। वे दूसरे हाथियों को दूर से सूंघकर पहचान सकते हैं। इंडियन लेपर्ड। भारतीय तेंदुआ पूरे पश्चिमी घाट के जंगलों में पाया जाता है, विशेषकर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और गोवा
अक्सर रात के समय शिकार करता है। इसकी दृष्टि और सुनने की शक्ति इतनी तेज होती है कि यह अंधेरे में भी शिकार कर सकता है। तेंदुआ पेड़ों पर चढ़ने में माहिर होता है। वह अपने शिकार को भी अक्सर पेड़ पर खींच कर ले जाता है ताकि अन्य शिकारी उसे छीन न ले। नीलगिरी तह यह केवल पश्चिमी घाट के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है, विशेष रूप से नीलगिरी हिल्स, अन्नामलाई हिल्स और एराविकुलम नेशनल पार्क में। यह एक मजबूत शरीर वाली जंगली बकरी जैसी होती है। नीलगिरी तहर आमतौर पर झुंड में रहते हैं, जिनमें 5 से 20 सदस्य होते हैं। यह खुली चट्टानों, ढलानों और घास के मैदानों में रहना पसंद करता है। गौर, जिसे अक्सर भारतीय बाइसन भी कहा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली जंगली मवेशी है। गौर आमतौर पर शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन खतरे की स्थिति में आक्रामक हो सकते हैं। ये छोटे झुंडों में रहते हैं, जिनका नेतृत्व मुख्यतः मादाएं करती हैं। पश्चिमी घाट के घने वर्षावन, पर्याप्त जल स्रोत और समृद्ध वनस्पति गौर के लिए आदर्श आवास प्रदान करते हैं। स्पॉटेड डियर को भारत में आमतौर पर चितल कहा जाता है। यह एक सुंदर, शांत और सामाजिक हिरण है जो पश्चिमी घाट सहित भारत के कई हिस्सों में पाया जाता है। वाइल्ड बोर जंगली सुअर भारत के जंगलों का एक मजबूत और सतर्क जीव है। यह पश्चिमी घाट के जंगलों में बड़ी संख्या में पाया जाता है। नीलगिरी लंगूर एक सुंदर, शांत और पहाड़ियों में रहने वाला प्राइमेट है, जो भारत के पश्चिमी घाटों की जैव विविधता का अनमोल हिस्सा है। यह प्रजाति केवल भारत में पाई जाती है। इनकी आवाज बहुत तेज और गूंजदार होती है, जिससे ये अपने झुंड को सतर्क करते हैं। इंडियन जायंट स्क्विरल यह सुंदर गिलहरी मुख्यतः पश्चिमी घाट में पाई जाती है, खासकर केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के घने जंगलों में। यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार जंगलों और ऊंचे पेड़ों वाले इलाकों को पसंद करती है। ग्रिजल्ड जायंट स्क्विरल यह विशाल गिलहरी न केवल दिखने में अनोखी है, बल्कि भारत में बहुत ही सीमित स्थानों पर पाई जाती है। यह मुख्य रूप से दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। और ब्लैक फुटेड ग्रे लंगूर यह एक लंबी पूंछ वाला, शांत स्वभाव का वानर है जो पश्चिमी घाट की विविध जैव विविधता का हिस्सा है। यह झुंड में रहने वाला सामाजिक प्राणी है। पश्चिमी घाट के पक्षी पश्चिमी घाट न केवल स्तनधारियों और पेड़ों की विविधता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह पक्षियों की स्वर्ग जैसी जगह भी मानी जाती है। यहाँ कई स्थानीय और दुर्लभ प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं, जो केवल इसी क्षेत्र में मिलते हैं। कुछ प्रमुख पक्षियों में शामिल हैं मलाबार ट्रोगोन, रूफस बैबलर, ग्रे हेडेड बुलबुल, ब्रॉड टेल्ड ग्रासबर्ड, नीलगिरी वुड पिजियन, मलाबार पाइड हॉर्नबिल, बंसुरा लाफिंग थ्रश, क्रिम्सन फ्रंटेड बार्बेट, ग्रेटर कॉकिड, व्हाइट बेलीड मिनिवेट, ब्लैक हेडेड ककूशाइक, ब्लैक एंड ऑरेंज फ्लाई कैचर, व्हाइट बेलीड ब्लू फ्लाई कैचर, मलाबार ग्रे हॉर्नबिल, व्हाइट बेलीड ट्रीपी, येलो ब्रोड बुलबुल, इंडियन ब्लू रॉबिन, चेस्टनट हेडेड बी ईटर, ब्लू विंग पैराकीट, नीलगिरी फ्लाई कैचर, व्हाइट बेलीड ब्लू रॉबिन, मलाबार लार्क, मलाबार बार्बेट, इंडियन ब्लैक लॉड टिट और ऑरेंज मिनिवेट आदि। इनके अलावा पश्चिमी घाट में लगभग 500 से अधिक पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। पश्चिमी घाट में छुपा है प्रकृति का एक जादुई संसार, जहां हर शाख, हर पत्ता, हर किरण के बीच गूंजती है पक्षियों की मधुर धुन। पश्चिमी घाट एक ऐसा स्थान जहां हर पेड़ एक कहानी कहता है, हर नदी जीवन बहाती है और हर जीव प्रकृति की अनोखी कला को दर्शाता है। यहाँ की वादियाँ केवल हरियाली से नहीं, बल्कि जीवन की विविधता से भरी है। पक्षियों की चहचहाहट, जानवरों की पदचाप और हवा की सरसराहट, सब कुछ जीवंत है। यह धरती हमें याद दिलाती है कि हम केवल दर्शक नहीं, बल्कि संरक्षक भी हैं। आइए मिलकर इस जैव विविधता की रक्षा करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस जादुई सुंदरता को महसूस कर सकें। पश्चिमी घाट सिर्फ एक पर्वतमाला नहीं, यह प्रकृति का जीवित चमत्कार है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं किसी और अद्भुत जगह की कहानी के साथ। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।